मेरे 2 कंपनियों में लॉसेस हुआ है। पहला एशियल टेक जिसमें 3,700 लॉस हुआ है। दूसरा जो कंपनी है एमटा टेक है जिसमें 1,600 लॉस हुआ है। तो एक चीज़ बता दूं कि ये एक ही दिन 2-2 लॉस हुआ है। कहीं ना कहीं अगर ऐसा लॉस होता है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या मैं जो स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा हूँ क्या ये सही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कुछ सीखने में कुछ कमी तो नहीं रह गई है। सारे जो प्रश्न आते हैं कहीं ना कहीं सोचने के मजबूर कर देते हैं कि जो चीज़ें कर रहा हूँ शायद गलत कर रहा हूँ। तो उस समय आपको सोचना है कि आप कहीं ना कहीं आप इसी तरह से अप्लाई नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए आपने कहीं ना कहीं बैक टेस्टिंग किया हुआ है। अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन आएगा तो कहीं ना कहीं आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जो चीज़ें कर रहा हूँ, ये जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ शायद मैं सही नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ कमी है और इसी की वजह से मेरे स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो ये इसी तरीके से जो डिमोटिवेशन आता है ना, इससे आपको बचना है और कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ आपको ट्रेड लेना है। तो आपको बताया कि एक ही दिन 2 लॉसेस हो गए, एसीएल टेक और एमटा टेक। एसीएल में 3,700 और एमटा टेक में कितना 1,600। तो ऐसे लॉसेस हुआ, बट कहीं ना कहीं मेरा जो पोर्टफोलियो उसमें थोड़ी नेगेटिविटी भी आई। तो जब मेरा लॉसेस हुआ तो उस समय कहीं ना कहीं 2-3 कंपनी जो थी जो मैं लेवल बनाया था उसमें कहीं ना कहीं एक्टिव हुआ, कहीं ना कहीं उसमें ट्रेड भी एक्टिव हुआ, क्योंकि उस समय ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद कहीं ना कहीं मार्केट क्या हुआ, थोड़ा सा लेवल के नीचे आया था। तो कहीं ना कहीं लेवल शो हो रहा था कि मेरा ट्रेड एक्टिव हो चुका है और कहीं ना कहीं मेरे स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं बाइंग कर सकता हूँ। बट मार्केट के ख़राब होने के चलते मुझे लेना नहीं है, मैं रुका। और मैं रुका कल तो रुका क्योंकि कंडीशन जब ख़राब होती है तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये मार्केट बताने की कोशिश करता है कि जो कंडीशन चल रहा है सही नहीं है और आपको कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए कहीं ना कहीं आपको रुकना होगा। तो अगर बात करते हैं तो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, बट चार्ट से आप ज़्यादा कुछ सीखेंगे नहीं क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर प्रॉफिट चलता तो मैं आपको शायद डीपली बताता, बट आपको बताना ज़रूरी है। तो एक चीज़ और बता दूं कि जब मैं ऐसे सीरीज़ शुरू करता हूं तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब मैं आप ये सब सारी चीज़ों को मैं विस्तार से जब बताऊंगा तो कहीं ना कहीं उन बातों को मैं अपने आप को बताऊंगा और साथ साथ जो चीज़ें बताता हूँ कहीं ना कहीं मैं इन सारी चीज़ों को मैं लिखता भी हूँ। और लिखने का जो प्रोसेस है उसको करते हैं क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रेडिंग जर्नल। तो जो सारी चीज़ों को मैं जो बता रहा हूँ ना, इन सारी चीज़ों को मैं ट्रेडिंग जर्नल में भी मेंटेन करता हूँ। तो अगर आप भी 3-4 साल हो गए हैं और कहीं ना कहीं आप स्ट्रेटेजी अगर फाइनल कर चुके हैं और अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ों को लिखना ज़रूरी है, जिससे कि आप आगे आने वाले समय में देख सकें कि आपने क्या सोचा था, किस तरह की गलतियाँ की थी आपने, कुछ कमी तो नहीं थी। सारी चीज़ों को जब आप वेरीफाई करेंगे, जब आप चेक करेंगे तो मालूम चलेगा और उसके हिसाब से अपने आप को क्या करेंगे, आप अपने आप को आने वाले समय में इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये रहा चीज़ है। तो ये जो समय के साथ जो मार्केट ख़राब होता है ना, उस समय साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट होता है और इन चीज़ों को समझना, हैंडल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से मन में जो चीज़ें हैं, मन में जो चीज़ें हलचल चलती रहती है, इन सारे विषयों को मैं बताता हूँ। तो आप भी समझते रहिए, कहीं आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें तो आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो एक नॉर्मल चीज़ें मान के उसको अपने आप को इम्प्रूव करिए और उस पर काम कीजिए, और तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। मैं शुरू करता हूँ एमटा टेक और एसीएल का चार्ट जहाँ पे मैंने लॉसेस किया। तो डेफिनेटली आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, स्क्रीन पर होना चाहिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसमें भी मैंने मार्क किया हुआ है, ये जो ब्लैक लाइन है वो एंट्री लेवल है और ये जो रेड लाइन है मेरा क्या है, स्टॉप लॉस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जैसे लिया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे आने के बाद मैंने लिया था क्योंकि यहाँ से स्टॉप लॉस मेरा कम पड़ रहा था। तो यहाँ पे लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहाँ से आके कहीं ना कहीं आके मेरे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। तो इस तरह की लॉसेस दोनों कंपनी में होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या है, मैं यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ और ये जो देख सकते हैं ब्लैक लाइन है, ये मेरा एंट्री लेवल था जहाँ पे मेरी जो एंट्री करने की जो प्रोसेस है क्या है, एक्टिव हो जाती है। और यहाँ पे जब मैं एंट्री लिया तो कहीं ना कहीं मैं एक लेवल मार्क किया। ये जो रेड लाइन देख सकते हैं ये मेरा स्टॉप लॉस है।
आने वाले समय में बहुत विस्तार से मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा, बट यही चीज़ है कि प्राइस ऊपर गया, यहाँ से ब्रेकआउट होता है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है और जाके थोड़ा सा नीचे आने के बाद इस लेवल को क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें मेरा लॉसेस हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। आज का सीखने का जो प्रोसेस है वो क्या सीखा आपने? सीखा ये कि जब मार्केट ख़राब होता है तो कहीं ना कहीं आपको रुकना होगा, समझना होगा और उस समय आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ये चीज़ आपने सीखा है आज। तो अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़े समय के लिए रुकना होगा और अपने आप को रोक के समझना होगा कि गलती कहाँ हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें हैं आपने कुछ सीखा होगा। ऐसी वीडियो में हर ट्रेड, एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट लॉस काटने के बाद मैं उसके हर एक डिटेल को बताता हूँ। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली हमारे वीडियो को ज़रूर देखें। और स्विंग ट्रेडिंग की जो भी रिजल्ट हैं मंथली वाइज में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के द्वारा मैं सारी चीज़ों को शेयर करता हूँ विद द वेरीफाई लिंक। तो आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो डेफिनेटली वेरीफाई लिंक को देखिए, समझिए और इससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए कि स्विंग ट्रेडिंग से मंथली कितना जनरेट किया जा सकता है। सारी चीज़ों का डिटेल मैं मंथली वाइज प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में शामिल करता हूँ, तो आप देखना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।